अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 6 में बिल आखिर हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 पे पहुंच चुके हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 पे पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र किया जो हमारा 5 लेक्चर पर मुहित था। लेकिन आपको पता है कि वो लेक्चर हमारे लिए कितने अहम थे, क्योंकि हमारे यूनिट का जब नामी फ़ंक्शन था तो फिर हमें फ़ंक्शन की तो वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ईची बीची, वो तो सारी हमें मालूम करना थी ना, हमें पढ़ना था कि फ़ंक्शन होता क्या है। जो अगर ये कोई न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई फ़र्स्ट टाइम डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.1 पे आया तो मैं उसे मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले पिछले 5 लेक्चर सुने अगर आपने फ़ंक्शन पढ़ना है, और आपने अगर ये वाली एक्सरसाइज और उससे ऑनवर्ड जो एक्सरसाइजें हैं अगर आपने बेहतरीन तरीके से करनी है, बड़े आराम से आपने करनी है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपने करनी है। और ख़ास तौर पर अगर आप इस बात के ख़्वाह हैं कि आपके फुल बटा फुल मार्क्स आने चाहिए, या आप इस बात के ख़्वाह हैं कि आपने कल को इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है, आपने कल को किसी यूनिवर्सिटी में आपने BS प्रोग्राम में दाखिला लेना है, आपने ECAT का कोई टेस्ट देना है, तो फिर आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ टेस्ट के लिए वो छोटे छोटे जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं ना, उनको क्लियर करना है। और इस फंक्शन वाले यूनिट के वो पॉइंट्स क्लियर करने के लिए फ़र्स्ट 5 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो टोटली थ्योरी बेस्ड हैं और उसमें एक विद एग्जांपल्स, ख़ास तौर पे फंक्शन की डोमेन, रेंज, को डोमेन और हर तरह के फंक्शन को वहाँ डिफ़ाइन किया गया है। वहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है, फंक्शन को चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे होता है, और मुख्तलिफ ग्राफ के ज़रिए हमने वहाँ पे फंक्शंस को चेक किया है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों की तरह है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बस ऐसे ही है कि हमें आपकी ना एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाई गई है, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं। मैं कर देता हूँ। उसने आपको एक फ़ंक्शन दे रखा है और कहता है जैसे इस फंक्शन में ना x की जगह ज़रा -2 पुट करके तो दिखाएँ। क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है कि इफ़ f of x = x² - x फाइंड वैल्यू ऑफ f of -2, या फिर ये भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = -2। तो दोनों का मतलब ये है कि x की जगह -2 पुट करना है। खैर f of -2, कभी हमें कहेगा f of 0 निकालिए, कभी हमें कहेगा f of x - 1 निकालिए, कभी हमें कहेगा f of x² + 4 निकालिए। तो जो चीज़ हमें यहाँ कहेगा ना वो हमने x की जगह पुट कर देनी है, बस ये काम होता है। फंक्शन दिया हुआ है और x की जगह क्या लगाना है, -2 लगाना है। देखें x की जगह -2 लगा तो ये फंक्शन है, इसके x की जगह -2 लगाता हूँ। -2 ऊपर क्या है, स्क्वायर है, आगे माइनस है, आगे फिर x है, x की जगह लगाना क्या है, -2। तो ज़रा गौर करें, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गई, +2, कितना हो गया, 6। दैट्स इट। यानी एक छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप x की जगह 0 पुट करें, कभी आप कहेगा f of 0 मालूम करें उसी फंक्शन में। अब x की जगह क्या लगाना, 0 का स्क्वायर माइनस अगले x की जगह फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस अगला 0 - 0, कहानी ख़त्म है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ये एक क्वेश्चन है, इसमें चलें फिर भी कोई बात है थोड़ी सी, इसको आप देख लें। लिखा हुआ है कि आप f of x - 1 मालूम करें। कैसे करेंगे, x की जगह अब x - 1 लगाना है। ये देखें x है, इसकी जगह x - 1 लगाया, होल स्क्वायर, आगे माइनस, अगले x की जगह फिर x की जगह क्या लगाया, x - 1 लगा दिया। तो एक स्टेप करते हैं, कैसे भला, यहाँ पे मुरब्बा खोलना। अब आपको मुरब्बा तो खोलना आता ही होगा। x - 1 का स्क्वायर का a² - 2ab यानी 2 1 2x बन गया, और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये माइनस अंदर अप्लाई कर देता हूँ, -x और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ज़रा गौर करें क्या होगा, x² तो वैसे ही आएगा, -2x -x कितना बन गया, -3x, और +1 कितना हो गया, +2। ये जवाब आ गया। और कुछ नहीं करना, हमने तो बस पुट करके उसे दिखाना है कि बस ये आता है। दैट्स इट। एक और सवाल उसने दे रखा है, हमें कहता है अब इस फंक्शन में आप x की जगह x² + 4 पुट करें। जहाँ आपको x नज़र आएगा x पूरे की जगह x² + 4 पुट होगा। देखें पहले x² है ना, x की जगह लिखता हूँ x² + 4 और ऊपर स्क्वायर, आगे माइनस है, माइनस फिर x है, x की जगह फिर ये वाली रकम दर्ज कर देनी है, x² + 4। बस करना तो ये है कि स्क्वायर खोलना है। ये वाला स्क्वायर कैसे खुलेगा, ये स्क्वायर आप खोल के देख लें। 2 तरीके हैं आपके पास। अगर आपको स्क्वायर खोलना आता है डायरेक्ट खोल लें। मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ। पहले a² बनता है, यानी 2 ये है, 2 ऊपर 4 बनेगा,
प्लस 2ab 2 4 8 ये मेरा बनेगा 8x² प्लस b² ये बनेगा 16। आगे ये अच्छा अगली रकम में लिखता हूँ माइनस, खोल देता हूँ माइनस का x² माइनस का 4। ये आपके पास अगर ना आपको आता हो स्क्वायर खोलना तो आप ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। x² प्लस 4 का स्क्वायर है ना, आप ऐसे कर लें x² प्लस 4 इंटू x² प्लस 4। ज़रा गौर करें क्या होगा, पहली रकम पहली से ज़रब खाएगी x की 4, उससे ज़रब होगा 4x², फिर इसकी बारी ये भी बनेगा 4x² और फिर 4 4 क्या बनेगा 16। तो x⁴ 4 जमा 4 कितना बन गया 8x² जमा 16। बात वही है जो मैंने यहाँ लिखी है। खैर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये है सिर्फ x की 4 जैसे है वैसे ही रहे, 8x² प्लस के माइनस का 1 8x² है, प्लस के कितने बच गया 7x², प्लस के 16 है माइनस के 4 है, प्लस का 12 बच गया। ये लो आंसर आ गया। यानी काम इतना कोई नहीं है मुश्किल, बस उस फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ पुट करते जाना था। अगला सवाल देखें, उसने फिर फंक्शन चेंज कर दिया, अब ये एक नया फंक्शन आया और उसमें भी वही वाली वैल्यूज़ पुट करके दिखानी है। कर देते हैं हम, कोई ऐसा हमारे लिए मसला नहीं है। फंक्शन ये है ना, अब फिर f(-2) करना है, लेकिन इस फंक्शन में, पहले वो वाले उस फंक्शन में पुट करने थे। तो x की जगह -2 करना है। देखें f(x) x की जगह -2 हो चुका, आगे देखें x की जगह -2 प्लस का 4, x की जगह -2 लगाना, अंडर रूट, अंदर क्या बचा देख लें प्लस का 2 अंडर रूट, तो बस ठीक है अंडर रूट 2 जवाब आ गया। प्लस माइनस नहीं लगाना, ओनली प्लस है, याद रखिएगा। हाँ ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये भी आपके लिए बता दूँ, ये भी टेस्टों का है कि जो अंडर रूट की रकम है ना, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे देखें सर ये क्या बात हुई, हम तो अभी तक सुनते आए हैं कि वो तो हम तो प्लस माइनस लगाते थे, हम तो कहते थे ऐसे होता है। भैया आप लगाते थे इस तरह, लेकिन तब लगाते थे जब इधर x² होता था, इधर अंडर रूट लेते थे, इधर भी लेते थे, फिर आप कहते थे +-2, क्योंकि वो इक्वेशन सॉल्व करते हुए x की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपके पास तो रकम ही सिंगल है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आप +- लगाएं, ज़रूर लगाएं, आप खुशी से लगाएं। लेकिन अगर अकेला अंडर रूट आप ले रहे हैं तो वो तो एक रियल नंबर है, आपने उसका कभी भी नेगेटिव नहीं लगाना, वो पॉजिटिव ही होता है। वो पॉजिटिव का 4 है, अंडर रूट +2 है। अंडर रूट इज़ अ ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और नॉन नेगेटिव नंबर है ये, हमेशा ये पॉजिटिव जवाब है। ये एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया, आगे चलकर फिर भी क्लियर होगा ये। अगला पॉइंट देखते हैं, बस यहाँ पे जवाब रोक दें आपने तो यस पुट करके दिखाना था, आपने पुट कर दिया। f(0) करना है, f(x-1) पुट करते हैं। देखें x की जगह क्या पुट करना है, x-1 पुटेंगे ना, उसकी मर्ज़ी की बात है, जो वो कह दे। x की जगह कहता है x-1 पुट करें, ठीक है, x की जगह x-1 लग गया, आगे +4 है ना, +4 अंडर रूट क्या होगा x-1 + 4 प्लस का 3 हो गया। ठीक है, बस यहाँ से आगे हल नहीं होता, रोक दें यहाँ पे, हमें तो पुट करके दिखाना है। अगला पॉइंट, x की जगह x² + 4 क्या होगा भला, हम पुट कर लेते हैं। अब x की जगह मैं लगा रहा हूँ x² + 4, ये x की जगह लगा और आगे भी एक +4 है, तो इस तरह x² + 4 कितना हो गया 8, दैट्स एंड। यहाँ से आगे नहीं हल होता, रोक दें। खैर हमें वैल्यू निकालने को कहा गया था, इसको कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी ये हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल रहे थे कि किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पे क्या वैल्यू है। जैसे वो टेबल नहीं बनाते थे ग्राफ में, हम x की कोई वैल्यू पुट करते थे, जवाब आता था, तो ये वही चीज़ है, बस हमसे उसने 5-7 पॉइंट्स निकलवा लिए। हम 2 पुट किया, -2 पुट करें तो क्या आता है, 0 पुट करें तो क्या आता है, खैर ओके हमने कर दिया। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उसने यहाँ एक क्वेश्चन जानबूझ के रखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि है यहाँ भी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली जा रही, लेकिन इस फंक्शन का एक बड़ा रोल है सेकंड यूनिट के अंदर। ये असल में डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो उसने यहाँ रख दिया, उसने कहा कि इसने चलो समझ आ जाए कि वैल्यू निकालते कैसे हैं, फिर वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है उसने। तो दैट्स वाई यहाँ पे तो हमारे लिए ये बड़ा आसान सा सवाल है, कैसे, हमें कहता है इसकी वैल्यू निकालें। हम इस फंक्शन पे गौर करें, क्या हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है f(a + h), यानी जो भी फंक्शन है x की जगह आपने a + h लगाना है, a + h का यही मतलब है। फिर कहता है उसमें से f(a) कर दें, यानी जो भी फंक्शन है उसमें a पुट करके वो तफरीक कर दें और h पे तकसीम कर दें। 3 चीज़ें हैं, f(a + h - f(a/h)। तो पहले मैं f(a + h) निकालता हूँ,
फिर एफ ऑफ ए निकालूंगा और उनको एज पे तकसीम कर दूंगा। पहले ये दोनों चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ, ताकि सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं। दिस इम्प्लाई एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बनेगा, एक्स की जगह ए प्लस एच लगना है ना, 6 एक्स की जगह लगा ए प्लस एच माइनस का 9 क्या होगा भला, 6a प्लस 6h माइनस का 9। ठीक हो गया, इसको ना एक स्टार दे देते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ भी निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वो है एफ ऑफ ए। अच्छा, एफ ऑफ ए का मतलब है एक्स की जगह अब सिर्फ ए लगना है, एक्स की जगह ए माइनस 9। ये नहीं, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। जब दोनों आ गए तो 9। अब मुझे जवाब निकालना है। जवाब क्या है, उसका जवाब चाहिए। वो क्या है, वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। कैसे होगा, इक्वल टू, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की रकम क्या आई थी, ये आई थी मेरे पास 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए की रकम माइनस ये एफ ऑफ ए की रकम है। देख लें, माइनस होना मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। देखिए माइनस 6a हो जाएगा और चूँकि माइनस था पीछे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा नीचे h। तो फ़ायदा ये हुआ कि माइनस 9 और ये कट गया और प्लस का 6 से और माइनस का 6 से कट गया, ऊपर रह गया 6h, नीचे रह गया h और आंसर आ गया 6। यानी ये भी क्वेश्चन कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए ओवर एच। पहले वो दोनों निकाल के इसमें पुट कर दें, जवाब आ जाएगा। खैर, इसका जवाब आ गया। ओके, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। इसमें आपका टेस्ट लिया जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि आपको पिछली मैथमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर की है वो आती है या नहीं आती। क्वेश्चन है जो भी है, हमें तो वो चीज़ निकालनी है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच निकालता हूँ। दिस सिंपलाई एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा ज़रा, इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स की जगह लग गया ए प्लस एच। ओके, इसको मैं एक स्टार दे देता हूँ। अब उसमें से माइनस एफ ऑफ ए करना है तो एफ ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए देखें, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए। दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। नाउ अब असल कहानी स्टार्ट हो गई। जो वो पूछता है वो कहता है एफ ऑफ जो आपके पास ए प्लस एच है, इसमें से एफ ऑफ ए आपने तफरीक कर देना है और फिर इसको एच पे तकसीम करना है। हम कहते हैं ओके। हम कहते हैं कि पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की रकम क्या है, वो है साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, उसकी रकम है साइन ऑफ ए बटा एच हो गए। ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे मूव करते हैं। असल में आप गौर करें तो ये बन रहा है साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा और ये है साइन ऑफ एल्फ़ा। ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा समझा जा सकता है। दो इसको अल्फ़ा माइनस बीटा भी समझ सकते हैं, यानी दो साइन की रकमें माइनस हो रही हैं। अब साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और जो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होता था वो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो साइन वाली रकमें हैं और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस। अच्छा, दोनों माइनस हो रही हैं ना, दोनों को माइनस करते हैं। माइनस का मतलब ये होगा ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। जब मैं ये करूँगा ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों प्लस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा 2 बार कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बचेगा। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, जिनको मैंने माइनस किया वो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल के हैं, जवाब में सिर्फ अल्फ़ा बीटा आता है। ये मेरे पास पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये ऐसे समझिए पूरा अल्फ़ा माइनस बीटा है। लेकिन यहाँ मुझे जवाब में अब इन दोनों की माइनस जब मैं करता हूँ मुझे लिखना है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है और आगे मुझे लिखना है साइन बीटा। अब बीटा की जगह क्या लिखना है, देखिए मुझे इन दोनों, ये अल्फ़ा नहीं है अकेला, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है। देखिए इनको जमा किया मैंने, जवाब में मुझे सिर्फ कॉस के साथ अल्फ़ा लगाना है, साइन के साथ बीटा लगाना है। तो फिर उसका तरीका ये होता है कि उस एंगल और इस एंगल को करो आपस में जमा, ऊपर वाला एंगल प्लस नीचे वाला एंगल, और इसको करो 2 पे तकसीम। भला देखें बीटे से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, नीचे 2 से 2 कटेगा, अल्फ़ा बचेगा। पता चला कि अगर अल्फ़ा निकालना है तो इन दोनों एंगल्स को जमा कीजिए, यानी a प्लस एच
प्लस ए और फिर क्या कीजिए 2 पे तकसीम कीजिए, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा होगा। और साइन बीटा कैसे निकलता है? बीटा इस तरह निकलता है, दोनों एंगल को माइनस कीजिए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, माइनस अल्फ़ा और ये माइनस था तो प्लस हो चुका होगा, और बटा 2 कीजिए। दोनों एंगल्स को माइनस कर रहा हूँ, माइनस करने पे ये कट जाता है, बाकी बचता है 2 बीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, बीटा बच गया। यानी मुझे बीटा लिखना है तो फिर इन दोनों को माइनस करना है। कैसे? ए प्लस एच माइनस का ए बटा 2, और फिर पूरे का बटा क्या होगा? पूरे का बटा होगा एच। अब मैं ये काम यहाँ करने लगा हूँ, मेरे पास इधर जगह कम हो गई है। यहाँ देखें इज इक्वल टू, ये वाला मैं कहते हैं तो यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ ऐसे, सही है। यानी ये यहाँ से इधर आ रहा है जवाब मेरा, और यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 2 कॉस, ये ए प्लस ए कितना बनेगा? 2 कॉस, अंदर देखें ए प्लस ए 2a बन गया, 2a प्लस एच पूरे का बटा 2। आगे मेरे पास साइन है, तो साइन ये a से a कट जाएगा, बाकी बचेगा h बाई 2। तो बस अब मैं यहाँ सिर्फ इतना कर दूँगा, 2 कॉस, जो 2a बाई 2 होगा तो अकेला a बच जाएगा, फिर h पे भी ये दोनों पे तकसीम होगा, इस पे भी इस पे भी, तो ये बन जाएगा h बाई 2। बस यहाँ तक हल हो सकता है, यहाँ से आगे तो हल हो नहीं सकता, हम यहीं पे रोक देंगे। यही हमारे पास आंसर है। तो यानी ये जो साइन एक्स वाला सवाल है कुछ नहीं, सिर्फ इसमें ये था कि ए प्लस एच आपने यहाँ बनाना था, फिर ए आपने बनाया एफ ऑफ ए, फिर इसमें जब आपने पुट किया ना तो ये साइन ए माइनस साइन बी वाला फार्मूला बनता है, जो आपने वहाँ पढ़ा था कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। यानी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि असल में माइनस करने पे 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बनता है। लेकिन अल्फा बीटा कैसे निकलते हैं? दोनों एंगल को जमा करके 2 पे तकसीम करें, फिर दोनों एंगल को माइनस करके 2 पे तकसीम, और पूरे का नीचे एच था, तो वो मैंने जो पूरे का नीचे एच था, ये सॉरी मैंने पूरे का एच किधर लगाया, ये नहीं लगाया, ये पूरे का एच और वो एच यहाँ लगा देता हूँ, 2 बाई एच हो गया। हाँ, ये जवाब आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 बाई एच कॉज ए प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और इसका अगला पार्ट देखते हैं। बोला हमें एक और फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन में भी हमसे यही बात पूछी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लेते हैं यहाँ पे, और ज़रा गौर करें एफ ऑफ ए प्लस एच क्या निकलेगा। एक्स की जगह लगाएंगे ए प्लस एच पूरे की पावर 3 प्लस 2, एक्स की जगह फिर ए प्लस एच होल स्क्वायर माइनस का 1। इसको हल भी करना पड़ेगा, अब क्यूब खोलना पड़ेगा। क्यूब याद है कैसे खुलता है? ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह एच हो प्लस 2। अब ये स्क्वायर है, कैसे खुलेगा? पहले का स्क्वायर प्लस 2ab 2ah हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर, और आगे जो -1 है बाहर वो -1 उसी तरह रहे। अब देखें ए क्यूब प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर, एंड ये -1 अलग है, ये बाहर रहे। अब देखिए इसको मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे तो a क्यूब है, ठीक है, और ये वाला मेरे पास h क्यूब है, ओके, ये भी इसी तरह रहे। ये 3a स्क्वायर एच है, और मेरे पास और कहीं पे भी a स्क्वायर एच नहीं है, तो बस इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। अभी ये कुछ एक दूसरे के साथ कोई मैच तो कर नहीं रहा, लिहाजा इसको वैसे लिख लेते हैं। ये स्टेप एक ऐसे समझ लें कि एक्स्ट्रा हो गया, तो ठीक है, प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1, ओके। इसको ये मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए जो होगा वो आपको पता है कि उस फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट करने से मिलेगा, यानी ए का क्यूब प्लस वहाँ पे क्या होगा 2a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह ए लग रहा है ना, आगे -1 है मेरे पास, ये मेरे पास एफ ऑफ ए भी आ गया। तो नाउ अब मुझे तो वो वैल्यू निकालना थी ना, वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और इसको डिवाइड कर देना है एच के ऊपर।
तो ज़रा अब हल करके देखते हैं। पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखनी है, ये पूरी वैल्यू देखें, और ये मुझे बड़ी आराम से लिखना पड़ेगी। मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने लिखी है। आगे एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखता हूँ, वो मैं माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ, दरमियान माइनस लगा के, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये देखें, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा एच आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर करें, इस ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, और हमारे पास प्लस का 2a², इससे माइनस का 2a² कट जाएगा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा। अब जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं आप वो लिख लें, जस्ट इतनी सी बात है। यानी हमारे पास एच का क्यूब बच गया, प्लस 3a² एच बच गया, प्लस 3a² बच गया, प्लस 4ah प्लस 2h², और पूरे के नीचे एच है। अब चूँकि ऊपर वाली तमाम रकमों के पास एच है, एच कामन ले लेते हैं ताकि नीचे वाले से ना कैंसिल हो जाए। तो यहाँ h² प्लस 3a² रह गया, एच तो बाहर कामन आ गया, प्लस 3ah रह गया, प्लस 4a रह गया क्योंकि एक h तो बाहर चला गया, और इसके पास सिर्फ 2h रह गया, एक h बाहर चला गया, और उस h से ये वाला h हो गया कैंसिल आउट। तो बाकी जो रकमें बची हैं कुछ h वाली हैं, कुछ h के बगैर हैं। तो आप ऐसा करें, जो h² है इसको ऐसे लिखा रहने दें, प्लस ये दो रकमें h वाली हैं 3ah और 2ah, इन दोनों से h कामन ले लें। या चलो पहले मैं इकट्ठा लिख देता हूँ आपको, फिर मसला ना हो जाए। ये 2h और जो सिंपल हैं इनको अलग कर देता हूँ, 3a² प्लस 4a। तो इन दोनों का h कामन ले लेते हैं ताकि ये एक बाकायदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये बन जाएगा 3a प्लस 2, और इन दोनों का h बाहर आ चुका, और आगे ये 3a² प्लस 4a जैसे था उसी तरह लिखा गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अब ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, इसको भी अब उसी तरह सॉल्व करना है। आपने सबसे पहला काम तो आपको पता है ही सही कि आपने क्या करना है, आपने कहना है एफ ऑफ ए प्लस एच क्या बनेगा, वो बनेगा कॉज ऑफ एक्स की जगह लग जाएगा ए प्लस एच, इसको मैं एक्स स्टार का नाम दे देता हूँ। अब मैं एफ ऑफ ए भी निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ ए क्या होगा, कॉज ऑफ ए बनेगा। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, अब मैं उसमें पुट कर देता हूँ। मेरे पास क्या होगा, फाइंड आउट मुझे करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज़ इक्वल टू, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू है वो कॉज ऑफ ए प्लस एच बनता है, और इसमें से मुझे माइनस कर देना है एफ ऑफ ए, यानी कि वो मुझे माइनस कर देना है कॉज ऑफ ए को माइनस कर देना है, और फिर पूरे के नीचे जो बटे के तौर पे आएगा वो एच आएगा। अब देखें पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी वो फार्मूला लग रहा है, ये कॉज ए माइनस कॉज बी है एक्चुअली। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, आप इसका फार्मूला देखें, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखें इन दोनों को माइनस करना है ना, मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस करता हूँ। माइनस का मतलब होगा यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये होगा क्या, ये पहले वाला कट जाएगा, जबकि जो दूसरे वाला होगा ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मेरे पास आएगा जवाब के तौर पे, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो लेकिन वही आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन कि अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, जवाब में सिर्फ अल्फ़ा आ रहा है। अल्फ़ा कैसे निकलेगा, मैंने आपको वहाँ सिखा दिया कि दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो अल्फ़ा मिलेगा, दोनों को माइनस करके 2 पे तकसीम करें तो बीटा मिलेगा। अब मैं इस बार डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, कैसे लिखूँगा, -2, ये देखें पहले क्या आएगा साइन, अब अल्फ़ा लिखना है, दोनों को जमा करना है, कैसे करूँगा, पहली रकम ये वाली जमा दूसरी रकम, और फिर 2 पे करूँगा तकसीम, ये होगा साइन अल्फ़ा, और आगे क्या होगा साइन बीटा। कैसे बनेगा, पहली रकम a प्लस एच माइनस दूसरी रकम -a/2, ये मेरे पास साइन बीटा आ गया, और फिर पूरे के नीचे एच है, जिस तरह है उसी तरह पूरे के नीचे एच लगा दें। अब देखें ज़रा, -2 साइन
और ये a प्लस ए कितना बन गया 2a प्लस h पूरे के नीचे बटा 2 हो गया। आगे देखें, आगे साइन उस a से ये a कट जाएगा तो वहाँ सिर्फ रह जाएगा h/2 और पूरे के नीचे जो h है वो h मैं यहाँ साइड पे लगा देता हूँ -2/h। तो असल में इसका आंसर बना -2/h इंटू साइन, ये 2 जब दोनों पे तकसीम होगा तो पहले की तरह ये इससे तो कट जाएगा, अकेला a रह जाएगा, जबकि उससे नहीं कटेगा तो उसका उसी तरह रहेगा h/2 और वो वाला आपका वो बनेगा साइन h/2। ये आपका आंसर है। यानी जस्ट आपने वैल्यूज़ निकालना थी, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, सिंपल काम है, बस आपने आराम से ये हल करते जाना है क्वेश्चन, तो आप वेरी इजीली ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।